हम आपको आज एक ऐसे वाक़े से मुतल्लिक़ बताएंगे जिसमें छोटी छोटी गफलतें किस तरह बड़े हादसात का सबब बनती हैं। बच्चों की जो हिफाजत है वो वालिदैन को ख़ुद करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में 6 माह की बच्ची जो है वो अस्पताल से अगवा हो जाती है। एक मुल्ज़मा ख़ातून जो है, जो अपना नाम जो है हादिया उर्फ़ तमन्ना बताती है और वो अस्पताल में दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद वो 6 माह की जो बच्ची अस्पताल में दाखिल थी उसकी वालदा के साथ वाक़फ़ियत बनाती है और अपने आप को CCD अहलकार ज़ाहिर करती है। जब ख़ातून हॉस्पिटल में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद बच्ची की वालदा के साथ अपने मुरासम जो है वो कायम करती है। इसी दौरान जो है जब वो एतमाद जीत लेती है वालदा का, तो 6 माह की जो बच्ची है उसको वो अगवा करती है वहाँ से और फ़रार हो जाती है। जब वालदा को पता चलता है कि झांसा देकर उस बच्ची को जो है वो अगवा किया गया है, तो वो शोर मचा देती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अपना काम शुरू करती है। जी, जैसा कि मैंने आपको इस सारी कहानी में बताया कि कैसे एक ख़ातून जो है ख़ुद को CCD अहलकार ज़ाहिर करके उस 6 माह की बच्ची की वालदा को अपनी बातों में उलझा कर वहाँ से उसको अगवा करके फ़रार हो गई। पुलिस ने 6 घंटे के वक्त में बच्ची को और मुल्ज़मा को गिरफ़्तार किया, बच्ची को बाज़ेयाब करा के वालिदैन के हवाले किया। मेरे साथ इस वक्त DPO सियालकोट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे इस बच्ची को ट्रेस किया गया। सर, ये बड़ा एक अजीब सा वाक़या है कि अस्पतालों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और इसके अंजाम जो है, इसके जो नताइज होते हैं वो बड़े खौफनाक होते हैं, लेकिन इस बच्ची को बर वक्त आपने बाज़ेयाब करा लिया। ये कैसे आपने किया 6 घंटों में? थैंक यू वेरी मच जी। एक तो इसमें वालिदैन के लिए बड़ा वाज़े मैसेज है कि हम लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं। हम अपने बच्चों की कस्टडी किसी भी दूसरे अजनबी इंसान को कैसे दे सकते हैं। इस केस में भी इस खातून ने, जो किडनैपर थी, उसने इस छोटी बच्ची मायरा जो 6 माह की थी, उसकी मदर का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया। उसके अतमाद को जीतने के बाद वो उसे वहाँ से ले कर चुपके से फ़रार हो गई। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने इसमें जो हमारी फोरेंसिक एविडेंस थी, जिसमें हमने अपने CCTV कैमरास को सबको मॉनिटर किया, उसमें एक जो सबसे वाइटल क्लू था जिसकी वजह से सारा केस ट्रेस हुआ इतनी जल्दी, वो ये था कि जब हम कैमरास की फीड को प्रोसेस कर रहे थे तो हमारे एक पुलिस ऑफिसर ने ये जो किडनैपर औरत थी उसको पहचान लिया। और वो इस वजह से पहचाना कि किसी और केस के अंदर ये पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन की हेयरिंग के लिए पेश हुई थी और वहाँ एक बड़ी ब्रीफ सी इंट्रैक्शन वहाँ रही थी। उसको शक पड़ा कि शायद ये वो औरत है। उसके बाद जब हमने उसके घर पे रेड करके उसके पेरेंट्स को कस्टडी में लिया और उनको जब वो वीडियो दिखाएगी तो वो हर चीज़ क्लियर हो गई। उन्होंने पहचान लिया कि जी हमारी बेटी है। तो ये वो वाइटल क्लू था कि जिसके ज़रिए फिर ये आगे सारा केस क्रैक हुआ। इसमें उसको हमने फिर फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया विदिन 6 आवर्स। वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। हमें ये डर था कि उस बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए या वो सियालकोट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से निकल जाए या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने जितने पार्क्स थे उनमें अपनी सर्च टीम्स लगाईं, जितने अड्डे थे हमारे बस अड्डे, उन तमाम पे हमने अपनी टीम्स लगा दी। अल्टीमेटली फिर हमारे एक बड़ा मशहूर शॉपिंग सेंटर है यहाँ, वहाँ से फिर हम वो उस औरत को हमने अरेस्ट किया और उससे उस बच्ची को रिकवर किया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना रंगपुरा के SHO मुबीन चीमा के पास। आइए उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि 6 माह की मायरा सुहेल को कैसे बाज़ेयाब कराया गया और मुल्ज़मा ने क्या क्या इंकशाफात किए, क्या मुल्ज़मा आदि मुजरम थी, क्यों ये वाक़या पेश आया, क्यों इस नहज तक इस खातून ने जो है वो पहुंची और ये कदम उठाया। जी चीमा साहब, ये बताइएगा कि इस बच्ची को 6 घंटे बाद आपने बाज़ेयाब कराया, वाक़या हुआ क्या और कैसे बच्ची को बाज़ेयाब कराया? ये उम्र 22 में सारा वाक़या ऐसे है कि 11 सितंबर को हमें इतला मिलती है कि सिविल हॉस्पिटल से एक 6 माह की बच्ची जो है उसे किसी ने अगवा कर लिया है। पहले तो बच्ची बड़ी कम उम्र थी, ये वाक़या बड़ा क्रिटिकल था। हम मौका पे पहुँचे तो जाके सारी सिचुएशन देखी। जब पता चला कि वाक़या सच्चा है तो हमने सबसे पहले उसके वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया और फिर हमारे DSP साहब और हमारे ज़िले कमांडर DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने बच्ची की तलाश शुरू की। तो हमें सबसे पहले फ़िक्र थी कि बच्ची को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमने सेफ सिटी के कैमरे देखना शुरू किए और बच्ची को ढूंढते ढूंढते हम एक शॉपिंग मॉल में पहुँचे। वहाँ पे वो ख़तून बच्ची को लेके बैठी हुई थी। ये इस सारे प्रोसेस में हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे, जिसमें मेरी टीम सारी मेरे हमरा थी
हमें हमारे सिक्योरिटी अफसर साहब और जवेद साहब भी मेरे साथ थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की हमारी सारे मामले में ढूंढने में। तो हमने बच्ची को बाज़ेब करवा के उनके वालिदैन के हवाले किया। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपने गिरफ़्तार किया मुलज़मा को, जब आप शॉपिंग मॉल में पहुँचे तो उस वक्त वो खातून क्या कर रही थी? बच्ची की क्या कंडीशन थी? चूँकि बच्ची को नमूनिया था, बीमार थी, और गिरफ़्तारी के बाद जो इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़मा ने क्या बताया? उसमें खातून बच्ची को लेकर वहाँ पे बैठी हुई थी। बच्ची चूँकि बीमार थी तो इस वजह से बच्ची रो रही थी, उसकी बुखार भी था बच्ची को। तो फौरी तौर पे उसे हॉस्पिटल लेके आए तो उसे तिब्बी इमदाद दी गई, जो भी डॉक्टर्स ने पॉसिबल समझी। तो उसमें खातून ने ये इंकशाफ किया कि वो तलाक़ याफ्ता है, 2 साल पहले उसकी तलाक़ हो चुकी थी, उसे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, खुद बेऔलाद थी। इस वजह से वो बच्ची को साथ लेकर निकल गई कि इस बच्ची को मैं अपने पास रखूँगी और इसे खिलाती रहूँगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा। तो इस वजह से उसने बच्ची को अगवा किया, इसके अलावा उसका और कोई मोटिव नहीं था। तो इस वजह से उसने बच्ची को, और वालिदैन को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि किसी पे अंधा एतमाद ना करें। कोई आपके पास आके आपका एतमाद हासिल करके आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखें और उन्हें कभी भी किसी के हवाले ना करें। अच्छा, ये तो आपने बताया कि चलें एक पब्लिक मैसेज आपने दिया है, ये बताइएगा कि ये कितने बजे दाखिल होती है अस्पताल में और कैसे बच्ची की वालदा के साथ ये अपनी वाकफियत बनाती है? ये बच्ची तकरीबन 5-6 दिन से खसरा और नमूनिया की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल थी। तो ये खातून तकरीबन दिन 12 बजे हॉस्पिटल आ जाती है। खातून को बताती है कि मैं किसी सरकारी महकमे की एहलकार हूँ, तो उसे उसका एतमाद हासिल करती है। खातून जो 4-5 दिन से हॉस्पिटल में जाग रही थी, वो परेशान थी, तो बच्ची को संभालना भी मुश्किल होता है अकेली औरत से। तो एतमाद हासिल करके उसने बच्ची को उठा के खिलाना शुरू कर दिया। इसी इसना में वो जो बच्ची की वालदा थी वो सो गई, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए बच्ची को लेकर निकल गई बाहर। अब हम बात करेंगे जो बच्ची के वालिद हैं, सुहेल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, हमें बताइएगा कि जब आपको मालूम हुआ कि आपकी बच्ची जो है अगवा हुई, तो आपकी इस वक्त क्या कैफियत थी? कैफियत बस इस तरह ही था कि जैसे पाँव से ज़मीन निकल गया, क्योंकि कभी इस तरह का वाक़या ना कभी देखा था। बस सुनते थे फिल्म टीवियों पे, जब हमारे साथ हो गया था। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरी बेटी मुझे मिल गई है। हमारी पुलिस फ़ोर्स ने बहुत ज़्यादा ही अच्छी काम किया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने। अच्छा, बताइएगा कि आप चूँकि आपके साथ जो वाक़या हुआ है, आप आइंदा के लिए जो वालिदैन हैं जो बच्चों के, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में? पैगाम यही देना चाहूँगा कि जिस हद तक हो सके अपने बच्चे की केयर खुद करें, किसी पे भी भरोसा मत करें, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये बहुत बुरा चल रहा है। कोई भी किसके ज़हन में क्या चल रहा है हमें क्या पता। बस अपने बच्चे की केयर खुद करें जिस हद तक हो सके। बस यही समझते हैं कि आपसे गलती बहुत बड़ी? सर जाहिर सी बात है, एक मिस्टेक हुई है बहुत बड़ी, बल्कि ये गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की गलती करने से परहेज़ करनी चाहिए भाई, किसी को भी, सबको भी। अच्छा, आपकी जो मिसेज़ है, आपकी उनसे क्या बात हुई थी? जब उन्होंने आपको क्या बताया कि तुम उनसे क्या बातें करती रही, क्या आपको इस बात का इल्म था? मुझे इस बात का इल्म बाद में हुआ था मुझे भी, क्योंकि उस लड़की ने कहा था वो CCD में मुलाजिम है और इसी हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उसने उसके साथ ना बहुत अच्छी दोस्ती की, उसको रिलैक्स किया, चाय वगैरह ये वो सारा उसने काम किया, फिर उसने पूरा उसका ना ट्रस्ट गेन किया। उसके बाद उसने ये काम किया उसके साथ। बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर बच्ची के वालिद की ज़ुबानी सुना है, उसका ये कहना है कि उसकी मिसेज़ का, उसकी वाइफ का जो है वो एतमाद हासिल किया गया और ख़ुद को वो CCD एहलकार ज़ाहिर करती रही है कि वो इसी अस्पताल में उसकी तैनाती है। और ये मैसेज जो है ये तमाम वालिदैन के लिए है, ये एक सबक है कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, किसी पर भरोसा ना करें।